सो हे गाइस, इट्स मी ज्ञान शर्मा। वेलकम बैक टू आज के इस नई वीडियो पर। तो वैसे तो तुम लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी जिसमें एक इंसान को दूसरे इंसान से प्यार हो जाता है और ये प्यार का भूत इस कदर सवार होता है कि वो एक इंसान के लिए कई लोगों की जान ले लेता है। तो आज की हमारी ये स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। दिस केस रिवॉल्व्स अराउंड दिस टू पीपल, सिद्धलिंगप्पा और उसकी प्रेमिका चंद्रलेखा। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। सिद्धलिंगप्पा जो बेंगलुरु के फेब्रिकेशन फैक्ट्री पर काम करता था। वैसे तो सिद्धलिंगप्पा की जिंदगी नॉर्मल ही थी, लेकिन उसकी जिंदगी पर एक बड़ा मोड़ आया। वो अपनी जॉब के दौरान बेंगलुरु के रेड एरिया में भी जाया करता था और वहीं पर उसकी मुलाकात पहली बार चंद्रलेखा नाम की एक लड़की से होती है। एंड कहीं ना कहीं ये पहली मुलाकात उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुई होती है। एंड कहीं ना कहीं उसको पहली नज़र में ही चंद्रलेखा पसंद आ चुकी थी। सिद्धलिंगप्पा अब उसी रेड एरिया पर चंद्रलेखा से मिलने के लिए बार बार जाता था। एंड कहीं ना कहीं इन दोनों लोगों की दोस्ती हो जाती है। एंड उसके बाद में यही दोस्ती प्यार के रूप में बदल जाती है। एंड कहीं ना कहीं चंद्रलेखा भी सिद्धलिंगप्पा को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और कुछ ही दिनों के बाद ये दोनों लोग रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। चंद्रलेखा एक सेक्स वर्कर थी। सिद्धलिंगप्पा जो चंद्रलेखा को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। सिद्धलिंगप्पा चाहता था कि चंद्रलेखा ये सेक्स वर्कर का काम छोड़कर मेरे साथ रहने लगे। एंड कहीं ना कहीं ये दोनों लोग इस चीज़ के ऊपर बात भी करते हैं, लेकिन चंद्रलेखा बताती है कि मैं इस काम पर खुद से नहीं आई हूँ, बल्कि मुझे इस काम पर ढकेला गया है, मुझे इस दलदल पर फांसा गया है। सिद्धलिंगप्पा जब पहली बार ये चीज सुनता है कि चंद्रलेखा जैसी अच्छी लड़की को इस धंधे पर ढकेला गया है तो उसका खून उबल जाता है। एंड कहीं ना कहीं अब वो चंद्रलेखा से उन लोगों का नाम पूछता है कि आखिर तुमको इस चीजों पर किसने फंसाया है। एंड कहीं ना कहीं चंद्रलेखा भी उन लोगों से बदला लेना चाहती थी। एंड इस दौरान इन दोनों लोगों ने साजिश बनाई कि हम लोग उनसे बदला लेंगे जिन लोगों ने चंद्रलेखा को इस धंधे पर ढकेला है। सिद्धलिंगप्पा को प्यार का भूत सा सवार हो चुका था। एंड कहीं ना कहीं वो अपनी प्रेमिका चंद्रलेखा के लिए लोगों की जान लेने के लिए भी राजी हो गया था। चंद्रलेखा ने बताया कि मुझे इस धंधे पर, मुझे सेक्स वर्कर के काम पर रखने और फंसाने पर करीब 7 लोगों का हाथ है। चंद्रलेखा और सिद्धलिंगप्पा दोनों लोग तैयार हो जाते हैं इन 7 लोगों की जान लेने के लिए। इन दोनों लोगों को पता था कि आखिर हम लोग करने क्या जा रहे हैं। सिद्धलिंगप्पा और चंद्रलेखा ने सबसे पहले एक साजिश बनाई कि पहले वो एक औरत का कत्ल करेंगे, उसके बाद में फिर एक औरत का, और धीरे धीरे ये 7 औरतों का कत्ल कर देंगे। एंड इसी तरह इन लोगों ने मैसूर में एक किराए का घर लिया। एंड उसके बाद में अपने साजिश को अंजाम देना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने 3 जून 2022 को अपना पहला शिकार गीता नाम की औरत को बनाया। मैसूर के उस किराए के घर पर दोनों लोग बैठे बैठे गीता को कॉल करते हैं। एंड उसके बाद में गीता को ये चीज़ बोलते हैं कि इधर आ जाओ, हम तुमको एक अच्छी सी जॉब दिला देंगे। एंड कहीं ना कहीं गीता इन लोगों के झांसे पर फंसकर मैसूर चली आती है और वहाँ पर जाते ही सिद्धलिंगप्पा गीता का गला घोटकर उसको मार देता है। एंड उसके बाद में जो होता है तो शायद आप लोग सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, सिद्धलिंगप्पा गीता के 2 टुकड़े कर देता है, गीता को बीच से काट देता है। सिद्धलिंगप्पा और चंद्रलेखा का ये प्लान होता है कि हम लोग गीता के 2 टुकड़े करेंगे और उसके बाद में चंद्रलेखा एक बोरी में गीता का 1 टुकड़ा भरकर सिद्धलिंगप्पा के बाइक के पीछे बैठकर इसको ठिकाने लगा देगी। और ऐसा उन्होंने किया भी। चंद्रलेखा ने गीता के पहले टुकड़े को बोरी में भरकर सिद्धलिंगप्पा के बाइक के पीछे बैठकर इन्होंने पहले टुकड़े को दफना दिया। और ऐसा ही इन्होंने दूसरे टुकड़े के साथ भी किया और साथ में गीता के सारे गहने और पैसे भी लूट लिए। दरअसल इन लोगों का ये पहला कत्ल नहीं था, बल्कि ये तीसरा कत्ल था। जी हाँ, इनके लिस्ट पर एक पार्वती नाम की भी औरत का नाम था और इन्होंने उसके साथ भी ऐसा ही किया। जी हाँ, 30 मई 2022 जब पार्वती के पास ये लोग मैसूर के उस किराए के घर पर बैठे बैठे कॉल करते हैं कि हम तुमको यहाँ पर जॉब दिला देंगे और तुम हमारे पास चले आओ। और इसी तरह वो भी इनके झांसे पर फंस जाती है और पार्वती भी इनके किराए के घर पर चली जाती है। और इस तरह इन लोगों ने उसके साथ भी ऐसा ही किया। जी हाँ, पहले तो सिद्धलिंगप्पा उसका गला घोंटकर उसे मार देता है और उसके बाद में ये दोनों लोग मिलकर उसको बीच से काट देते हैं, उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। पार्वती के साथ भी ऐसा ही, और जाकर उसको ठिकाने लगा देते। सिद्धलिंगप्पा और चंद्रलेखा के इस लिस्ट पर करीब 7 लोग थे और उनमें से इन्होंने 2 का कत्ल कर दिया था। लेकिन इन दोनों कत्ल से पहले इन्होंने पहले एक कत्ल किया था और वो
मसूर में नहीं बल्कि बेंगलुरु में ही किया था। सिद्धलिंगप्पा ने कुमुदा नाम की औरत को बेंगलुरु में ही काट कर टुकड़े टुकड़े कर ठिकाने लगा दिया था। जी हाँ, मतलब कि सिद्धलिंगप्पा अब करीब 3 कत्ल कर चुका था। पहला कुमुदा और दूसरा पार्वती और तीसरा गीता। जी हाँ, सिद्धलिंगप्पा के हाथों से 3 कत्ल, और इसके बारे में सिर्फ चंद्रलेखा को ही पता था। एंड कहीं ना कहीं सिद्धलिंगप्पा के इन 3 कत्लों के बाद आंखें खुलती हैं। एंड कहीं ना कहीं अब उसको समझ में आता है कि अगर मेरे इन तीनों कत्ल के बारे में किसी को पता चलता है तो मुझे सीधा मौत की सजा होगी। एंड कहीं ना कहीं उसको ये समझ में आ जाता है इस साजिश के बारे में सिर्फ मुझे और चंद्रलेखा को ही पता है। एंड कहीं ना कहीं चंद्रलेखा कभी किसी को बता न दे, या अगर हम लोग कभी फंसते हैं तो कहीं ना कहीं चंद्रलेखा अपना मुंह पहले खोल न दे। एंड अब उसको ये डर बहुत ज़्यादा सताने लगा था। पहले तो इन दोनों लोगों ने मिलकर 7 लोगों की लिस्ट बनाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं सिद्धलिंगप्पा अब चाहता था कि चंद्रलेखा भी मर जाए। सिद्धलिंगप्पा जिस प्रेमिका के लिए करीब 3 लोगों की कत्ल कर चुका था, अब वो चाहता था कि उसकी प्रेमिका की ही मौत हो जाए। अब सिद्धलिंगप्पा अपनी 7 लोगों की लिस्ट पर एक और नाम ऐड कर देता है, और वो था चंद्रलेखा। जी हाँ, अब वो चाहता था कि उसकी प्रेमिका की भी मौत हो जाए। अब सिद्धलिंगप्पा एक और साजिश करता है कि चंद्रलेखा की वो जान लेगा, और इसी प्रकार। लेकिन इससे पहले ही उसकी जिंदगी पर एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है, और वो ये था सिद्धलिंगप्पा ने जिस पार्वती और गीता की लाश को ठिकाने लगाया था, अब वो पुलिस के हाथों पर आ चुकी थी। और वो कुछ इस प्रकार से। कर्नाटक में मैसूर से करीब 45 किलोमीटर दूर मांड्या एक सिटी है जिसको शुगर सिटी नाम से भी जाना जाता है। और इसी मांड्या पे एक गांव है जिसका नाम है के बेटनहल्ली, और यहाँ पर कुछ लेक भी हैं। 8 जून 2022 जब के बेटनहल्ली का एक किसान बेबी लेक नहर के पास से गुजर रहा होता है, तभी उसकी नज़र बेबी लेक नहर पर पड़ती है, और वहाँ पर अटकटी हुई लाश तैर रही थी। एंड कहीं ना कहीं वो बहुत ज़ोर से डर जाता है, और वो कई लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करता है। एंड वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आते ही उस अध कटी हुई लाश को पहले तो निकालती है, और उसके बाद में देखती है कि वो सिर्फ पैर का हिस्सा है, पेट से पैर तक का, और ऊपर का हिस्सा गायब हो चुका है। एंड कहीं ना कहीं पुलिस को ये चीज़ तो सही से शक हो रही थी कि ये एक मर्डर। उस टाइम उस अध कटी हुई लाश का कोई भी तरह से पहचान नहीं हुई, क्योंकि वो सिर्फ पेट और पैर तक का हिस्सा था। एंड कहीं ना कहीं उसकी पहचान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। 8 जून 2022, जी हाँ, उसी दिन बेटनहल्ली के उस लाश मिलने के कुछ ही देर बाद या कुछ ही घंटों बाद बेटनहल्ली से करीब 25 किलोमीटर दूर अकेरे नाम के गांव पर भी एक लाश मिलती है, और वो भी सीडीएस नहर में तैर रही थी, और वो भी पेट और पैर तक का हिस्सा था। और पुलिस जब वहां तक पहुंचती है तो वो सोचती है सबसे पहले तो कि वो जो वहां पर लाश मिली थी उसी का कटा हुआ हिस्सा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ये हिस्सा किसी और का था। और पुलिस देखते ही ये चीज़ चौंक जाती है, क्योंकि उनको सही से पता था कि ये आध कटी हुई लाश को पहचान कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके ऊपर का हिस्सा तो है ही नहीं। पुलिस और पुलिस की टीम इन दोनों कटी हुई लाशों के ऊपर पूरी तरह से जांच में लग चुकी थी। और ईमानदारी के साथ ये लोग केस के ऊपर काम भी कर रहे थे, लेकिन कोई भी तरह की सफलता नहीं मिली, और करीब 1 महीना भी बीत गया। पुलिस वालों ने इन कटी हुई लाशों के कुछ चीज़ों को मिलाकर, गुमशुदा हुई औरतों से मिलाकर पर्चे भी छपवाए, और करीब 1000 पर्चों को शहर और गांव पर चिपकाए गए ताकि किसी भी तरह का सुराग और सबूत मिले। लेकिन इनके हाथों पर करीब 1 महीना कुछ भी नहीं लगा। मांड्या से करीब 70 किलोमीटर दूर चमराजनगर गांव से गीता के गुमशुदे की रिपोर्ट मिलती है। एंड कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा शक हो रहा था, तो वो लोग उनके घर पर जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं उस गीता की पहचान और उस लाश की पहचान मिलाकर उनको एक सबूत तो मिल जाता है कि वो अध कटी हुई लाश उसमें से एक गीता की है। एंड कहीं ना कहीं अब उन लोगों के पास थोड़ा सा सबूत और सुराग तो मिल चुका था। सबसे पहले वो लोग गीता के फ़ोन को चेक करते हैं, और उनको ये चीज़ समझ में आती है गीता के फ़ोन से जिसको सबसे ज़्यादा कॉल किया गया था तो वो था सिद्धलिंगप्पा। पुलिस सबसे पहले सिद्धलिंगप्पा के पास पहुँच जाती है, और वहाँ पर उसके पास जाकर इन सारे क्वेश्चनों को रखती है। लेकिन कहीं ना कहीं सिद्धलिंगप्पा अपने इन जुल्मों को कबूलता नहीं है। लेकिन जब पुलिस वाले उसको ये चीज़ बताते हैं कि गीता के फ़ोन में सबसे ज़्यादा कॉल्स तुम्हारी थी, और कहीं ना कहीं हार मानकर सिद्धलिंगप्पा अपनी सज़ा को कबूल लेता है। वो बताता है कि मैं 7 लोगों का कत्ल करने वाला था, और उसमें से
तीन ये थे, कुमुदा, गीता और पार्वती, जिसकी 2 लाश पार्वती और गीता की इनको लेक पर मिली थी। और इस प्रकार से सिद्धलिंगप्पा पकड़ा जाता है। एंड कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिद्धलिंगप्पा प्यार के भूत में सवार होकर 3 लोगों का कत्ल कर देता है और उसके बाद में इस केस में शामिल या जुड़े हुए सब लोगों को सजा मिलती है, और उन लोगों को भी जो चंद्रलेखा को सेक्स वर्कर के धंधे पर लगाया था और उनको भी सजा मिली। एंड कहीं ना कहीं इस तरह सिद्धलिंगप्पा की स्टोरी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू ऑल, टेक केयर, बी सेफ, टेक केयर।